दी इंटर्न एक ऐसी मजाहिया और मजेदार मूवी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक 70 साल आदमी बेन रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी दोबारा से एक कंपनी में सीनियर इंटर्न बन के शुरू करता है और कैसे एक जवान लड़की अपनी जिंदगी के मसलों के बावजूद भी एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी करती है। आइए देखते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे की जिंदगियों में क्या बदलाव लाते हैं। मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि बेन अपनी जॉब से रिटायर हो चुका है और साथ ही उसकी वाइफ भी गुजर चुकी है। वो अपना दिन गुजारने के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करता रहता है, जैसे कि योगा, वॉक, कॉफी शॉप्स पे टाइम गुजारना, डिफरेंट जगहों को एक्सप्लोर करना, वेकेशंस पे जाना और बहुत कुछ। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो समझने लगता है कि वो हर वक्त ये सब नहीं कर सकता और अब उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जो उसके रूटीन का हिस्सा बन जाए। एक दिन यूं ही मार्केट में घूमते हुए और ग्रोसरी शॉपिंग के दौरान उसे एक दुकान के दरवाजे पे एक पोस्टर नजर आता है। वो पोस्टर अबाउट द फिट कंपनी का होता है, जो कि एक ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है। वो सीनियर इंटर्न्स को हायर करना चाहते हैं और सीनियर इंटर्न्स की कोई खास एज लिमिट भी नहीं होती। बेन ये देखकर काफी खुश हो जाता है। उस पोस्टर पे एक ईमेल आईडी दिया गया होता है जिसपे अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अपनी एक वीडियो बनाकर भेजनी होगी। बेन अगले दिन अच्छे से तैयार होकर कंपनी को वो वीडियो भेज देता है। बेन की वीडियो कंपनी वालों को पसंद आ जाती है। वो बेन को इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुला लेते हैं। दूसरी तरफ हमें अबाउट द फिट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग अपने अपने काम में मगन होते हैं। वहीं हमें जूल्स, जो कि इस कंपनी की ओनर है, एक क्लाइंट से कॉल पे बात करते दिखाई देती है। उसकी कॉल पे बात करने से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो दिल की बहुत अच्छी और मासूम है। बेकी, जो कि जूल्स की असिस्टेंट होती है, वो उसे दिन के होने वाले सारे कामों और मीटिंग्स के रिमाइंडर देती है। बेकी जूल्स को अपनी मॉम से बात करने का कहती है, जिसपे जूल्स उसे ये कहकर टाल देती है कि वो साइकिल चला रही है, अभी बात नहीं कर सकती। मीटिंग रूम में जाते वक्त जूल्स की नजर एक टेबल पे पड़ती है जिसपे सब लोगों ने बहुत गंद मचाया होता है। वो उस टेबल को देखकर बहुत चिढ़ती है और उसे साफ करने का भी कहती है, पर कोई नहीं करता। तभी वहाँ बेन की एंट्री होती है। बेन ऑफिस में इंटरव्यू के लिए वेट कर रहा होता है। वो अपने इंटरव्यू से सबको इम्प्रेस कर देता है और अब कॉल का इंतजार करता है। जूल्स को उसका एक एम्प्लॉय कैमरन इस प्रोग्राम के बारे में याद करवाता है, मगर जूल्स को इस पे हाँ कहना बिल्कुल भी याद नहीं होता। वो इस पूरी सिचुएशन को लेकर ज्यादा पॉजिटिव नहीं होती, मगर कैमरन के कहने पर मान जाती है। कैमरन उसे एक इंटर्न चूज करने को कहता है जो उसी के साथ काम करेगा। कैमरन जूल्स के साथ बेन को सेट कर देता है। बेन को जॉब मिलने की बहुत खुशी होती है। वो एक रात पहले अपने कपड़े, जूते वगैरह तैयार करता है और अलार्म लगाकर सो जाता है। अगले दिन बेन जब ऑफिस जाता है तो उसके साथ 3 इंटर्न्स और भी होते हैं। उन सबको बताया जाता है कि कुछ देर में उनको ईमेल्स आएंगी जिनसे उन्हें उनके डिपार्टमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। बेन को ईमेल आती है जिसमें उसे बताया जाता है कि वो जूल्स के साथ काम करेगा। कुछ देर बाद जूल्स बेन को बुलाती है तो उसको यही कहती है कि जब उसे जरूरत होगी किसी चीज की या काम की तब वो बेन को बुला लिया करेगी। तब तक बेन बाकी चीजें एक्सप्लोर कर सकता है। बेन ये सुन के अपनी टेबल पर वापस चला जाता है। क्योंकि जूल्स का ताल्लुक अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए वो बेन को भी इतना खास पसंद नहीं करती। बेन रोज ही जूल्स की तरफ से ईमेल का वेट करता है, मगर वो उसे कोई काम नहीं देती। खाली बैठने के बजाय बेन ऑफिस में सब एम्प्लॉयज की मदद करता रहता है और नई नई चीजें भी सीखता है। एक दिन वो एक एम्प्लॉय के पार्सल्स डिलीवरी करने में मदद करता है। तभी जूल्स की नजर उस पे पड़ती है। इसी तरह लोगों की मदद करते, नई चीजें सीखते उसका दिन गुजर जाता है और वो रोज जूल्स के ऑफिस से जाने के बाद घर चला जाता है। बेन की डेविस और जेसन से अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन बेन डेविस की सेल्स शीट बनाने में मदद कर रहा होता है कि तभी वहाँ जेसन आ जाता है और उसे दिखाता है कि बेकी को मैं हेलो भी करूँ तो इग्नोर करके चली जाती है। बेन उससे पूछता है कि ऐसा तुमने क्या किया है कि वो तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती, जिसपे जेसन उसे कहता है कि हम दोनों डेट कर रहे थे, मगर उस दौरान मैं एक और लड़की के साथ था, मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो बेकी की रूममेट है। बेन ये सुनकर कहता है कि तुमने यहाँ गलती कर दी। जेसन उसे अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि उसकी नजर एक फियोना नामी औरत पर पड़ती है और बेन उससे काफी अट्रैक्ट होता है। वो जेसन को बेकी से फेस टू फेस माफी मांगने का कहता है। कुछ देर बाद बेन जब अपनी डेस्क पे जाता है तो उसे दिखता है कि एक ईमेल आई है। वो मेल खोलकर काफी खुश होता है क्योंकि वो बेकी की तरफ से होती है। वो बेकी के पास जाता है तो बेकी उसे बताता है कि जूल्स की जैकेट को ड्राई क्लीनिंग की जरूरत है और बेन को ये काम करना होगा। बेन जब मीटिंग रूम में जूल्स से जैकेट
जैकेट लेने जाता है तो जूल्स को रोते हुए देखता है। असल में जूल्स वहाँ अपने एम्प्लॉय कैमरन के साथ होती है, जो उसे समझा रहा होता है कि उन्हें एक CEO की जरूरत है, क्योंकि जूल्स से सब कुछ अकेले नहीं संभाला जा रहा। जूल्स ऐसा नहीं चाहती होती और रो पड़ती है। खैर बेन वहाँ से जैकेट लेकर साफ करवा कर वापस जूल्स को दे देता है। बेन को मालूम हो चुका होता है कि जूल्स उस गंदी टेबल को देखकर कितना चिढ़ रही थी, तो वो अगले दिन सुबह जल्दी ऑफिस आकर उस टेबल को भी साफ कर देता है। जूल्स जब ऑफिस आकर वो टेबल देखती है तो कैमरन को थैंक यू बोलती है। इस पे कैमरन उससे कहता है कि इस थैंक यू का हकदार कोई और है। तभी एक एम्प्लॉय जूल्स को बताती है कि बेन ने सुबह 7 बजे आकर ये सब साफ किया। तभी कैमरन बेन को अप्रिशिएट करता है और ऑफिस की बेल बजाई जाती है, जो कि स्पेशल त्योहारों और सक्सेस के टाइम पे बजाई जाती है। जूल्स समेत सारे ऑफिस वाले बेन को काफी अप्रिशिएट करते हैं। बेन काम कर रहा होता है कि तभी फियोना आकर उसे मसाज करने लग जाती है। तभी बेन को मालूम होता है कि फियोना ऑफिस की मसाज करने वाली के तौर पे काम करती है। बेन उसे काफी बातें करता है और तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छा मसाज करती है। बेन उसे और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। डेविस और जेसन बेन का मजाक उड़ाते हैं। बेन खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि जूल्स का ड्राइवर डोरिस शराब पी रहा है। तभी उसे मालूम होता है कि जूल्स किसी से CEO के सिलसिले में मिलने जा रही है। बेन जूल्स के जाने से पहले डोरिस के पास जाता है और उससे कहता है कि वो ड्राइव नहीं करेगा और जूल्स को सच बता देने का कहता है। डोरिस पहले बहाने बनाता है मगर बेन की धमकी देने पर मान जाता है। तभी जूल्स नीचे आ जाती है और डोरिस उसे बीमारी का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। बेन उसे लेकर इंटरव्यू पे चला जाता है। कुछ देर बाद जूल्स बाहर आती है तो ये साफ जाहिर होता है कि इंटरव्यू कुछ खास नहीं गया। जूल्स को उसकी मदर की कॉल आती है और वो जल्द ही बात करके कॉल कट कर देती है। बेन जूल्स को घर छोड़ता है और तभी उसकी मुलाकात जूल्स के हस्बैंड मैट और बेटी पेज से होती है। मैट अपना करियर छोड़कर घर पे रहता है और अपनी बेटी को संभालता है ताकि जूल्स अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सके। सफर के आखिर में जूल्स बेन का शुक्रिया अदा करती है और अंदर चली जाती है। अगले दिन भी बेन ही को जूल्स को घर से लेने जाना होता है। बेन जब जूल्स के घर पहुंचता है तो मैट उसे अंदर इनवाइट करके कॉफी ऑफर करता है। पेज भी बेन के साथ खेलने लग जाती है। जूल्स नीचे आकर ये मंजर देखकर काफी हैरान होती है। जूल्स मैट और पेज को बाय करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसे बेन से चिढ़ होने लगती है तो वो कैमरन से कहकर बेन को हटवा देती है। बेन जूल्स को ऑफिस छोड़ता है और फियोना के पास मसाज के लिए चला जाता है। उस दिन जूल्स घर जाने में काफी देर कर देती है तो बेन भी ऑफिस में उसके लिए रुका रहता है। जूल्स काम करते समय पिज्जा खा रही होती है और वाइन पी रही होती है। जब उसकी नजर बेन पे पड़ती है उसे बुरा लगता है तो वो अपना खाना लेकर बेन के पास जाती है और शेयर करती है। इस सब के बहाने बेन और जूल्स के दरमियान काफी बातें होती हैं। बेन उसे बताता है कि कभी ये ऑफिस उसका फोन बुक का ऑफिस हुआ करता था। जूल्स ये सुनकर काफी हैरान होती है और बेन की बातों से काफी इम्प्रेस भी होती है। उसे बेन के साथ टाइम गुजारकर समझ आता है कि बेन बाकी बूढ़े लोगों की तरह नहीं है। बेन उसे घर छोड़ता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुबह जूल्स को लेने कोई और आता है और वो इस सब से खुश नहीं होती। वो कैमरन से बेन के बारे में पूछती है तो उसे याद आता है कि उसने खुद ही बेन को अपने असिस्टेंट होने की जॉब से हटवा दिया था। वो फौरन कैमरन को कहती है कि बेन को वापस उसके असिस्टेंट की जॉब दे दे। जूल्स बेन से कॉफी शॉप में मिलती है और उससे इस सब के लिए माफी मांगती है और सब ठीक कर लेती है। जूल्स बेन को बेकी की मदद करने का कहती है। इससे बेकी को लगता है कि शायद जूल्स उसके काम से खुश नहीं है। बेन उसे समझा रहा होता है कि तभी जेसन आकर मामला संभाल लेता है और बेकी को भी वापस हासिल कर लेता है। सेल्स की मीटिंग के दौरान जूल्स समझ नहीं पा रही होती कि मार्केटिंग कैसे की जाए। बहन ये खड़ा सुन रहा होता है तो जूल्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाता है और उसे मार्केटिंग का नया आइडिया देता है। जूल्स और बाकी एम्प्लॉय इस आइडिया से काफी खुश होते हैं और इसको इस्तेमाल करने का सोचते हैं। बेन डेविस को अपने घर ले जाता है क्योंकि उसे और कहीं रहने की जगह नहीं मिल रही होती। अगले दिन बेन जब जूल्स को लेने जाता है तो पेज की जिद पे वहीं उनके साथ बैठ के नाश्ता करता है। जूल्स उसे बताती है कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को जाना होगा एक CEO का इंटरव्यू लेने। बेन उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। ऑफिस के रास्ते में जूल्स की मॉम उसे कॉल्स कर रही होती है पर वो चिढ़ जाती है और कोई भी कॉल नहीं उठाती। मैट को अपनी मॉम के बारे में जो मैसेज करना होता है वो गलती से अपनी मॉम को ही कर देती है। जूल्स को जब ये पता चलता है तो वो काफी पैनिक कर जाती है। जूल्स का ये मसला हल करने के लिए बेन अपने साथ डेविस, जेसन और लुइस को लेकर जूल्स की मॉम के घर जाता है। यहाँ शुरू होता
होता है एक मज़ाहिया ट्विस्ट। किसी भी तरह इन लोगों को वो मेल जूल्स की मॉम के लैपटॉप से शाम से पहले डिलीट करनी होती है, पर मसला ये होता है कि उनके घर में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा होता है। जूल्स को लगता है कि वो फेक होगा और बोलेगा नहीं, मगर जैसे ही बेन और उसके साथी घर के अंदर घुसते हैं तो वो अलार्म फौरन बोलने लग जाता है। अब इनके पास 10 मिनट से भी कम टाइम होता है वो ईमेल डिलीट करके भागने के लिए, क्योंकि पुलिस किसी भी टाइम वहाँ आ जाएगी। सब लोग गिरते पड़ते और बहुत मुश्किल से जूल्स की मॉम का लैपटॉप ढूंढते हैं और मेल डिलीट करके वहाँ से भाग निकलते हैं। जूल्स को जब ये खबर पता चलती है तो वो सुकून का सांस लेती है और इन सब के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाती है। बेन और उसके साथी जूल्स की ये साइड देखकर काफी हैरान होते हैं, मगर खूब एंजॉय करते हैं। जूल्स की तबीयत खराब होती है और वो काफी वॉमिट करती है। बेन उसको संभालता है और आराम से घर छोड़ देता है। अगले दिन जब बेन उसे घर से लेने जाता है तो जूल्स उसे रात के लिए माफी मांगती है, मगर बेन उसे ज्यादा परेशान होने से मना करता है। पेज अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी पे ना जाने की वजह से काफी उदास होती है, क्योंकि मैट की तबीयत बहुत खराब होती है और वो उसे नहीं ले जा सकता। तभी बेन पेज को ले जाने के लिए हामी भरता है। पेज बर्थडे पे एंजॉय कर रही होती है और बेन उसका इंतजार करता है। वहाँ बैठी दो और खवातीन जूल्स की बुराई करती हैं, मगर बेन उनको सख्त जवाब देकर चुप करवा देता है और पेज को लेकर घर चला जाता है। बेन जब पेज को लेकर घर पहुँचता है तो उसकी नजर मैट पे पड़ती है जो किसी और लड़की को किस कर रहा होता है। बेन समझ जाता है कि मैट ने बीमारी का सिर्फ बहाना किया है और वो जूल्स को चीट कर रहा है। बेन गाड़ी को घुमाकर वापस लाता है और पेज को मैट के हवाले कर देता है। बेन जूल्स को इस सब के बारे में बताना चाहता है, पर वो बहुत खुश होती है, इसीलिए वो ये बात दबा देता है। अगले दिन बेन और जूल्स सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दोनों एक ही होटल में रुकते हैं। किसी इमरजेंसी की वजह से होटल का सायरन बजता है और सभी गेस्ट को होटल से बाहर आने का कहा जाता है। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद जूल्स बेन को अपने रूम में आने का कहती है। दोनों फ्रूट बास्केट में मौजूद खाने के आइटम्स को एंजॉय करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं। जूल्स बेन को बताती है कि मैट उस पे चीट कर रहा है। ये सुनकर बेन उसे कहता है कि वो ये सब जानता था, मगर उसे बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। जूल्स बहुत ज्यादा रोती है और बेन के साथ अपना दिल हल्का करती है। बेन भी अपनी वाइफ के बाद की जिंदगी की कहानी जूल्स के साथ शेयर करता है। जूल्स बेन से कहती है कि वो CEO हायर करके अपना रिश्ता बेहतर करेगी और पेज को टाइम देगी। बेन उसके फैसले से अग्री नहीं करता, पर वक्ती तौर पे मान जाता है। अगले दिन सुबह बेन और जूल्स मीटिंग के लिए जाते हैं। मीटिंग से बाहर आकर वो बेन को बताती है कि उसने CEO हायर कर लिया है। बेन उसको इस खबर पे कांग्रेचुलेट करता है और वो फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। घर आकर जूल्स मैट को ये खबर सुनाती है और साथ ही साथ उसे उसके अफेयर पे कन्फ्रंट भी करती है। इसके बाद वो नहाने जाती है और काफी रोती है, पर अपने आप को संभाल लेती है। अगले दिन सुबह जूल्स बेन के घर जाती है तो वहाँ फियोना को देखकर काफी हैरान रह जाती है। बेन उसे गुड मॉर्निंग करता है और कॉफी ऑफर करता है। साथ ही साथ फियोना और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बताता है। जूल्स उसके लिए काफी खुश होती है। जूल्स बेन से पूछती है कि क्या वो सही कर रही है अपनी कंपनी एक अजनबी के हाथ में देकर। इस पे बेन उसे सच बोलता है और कहता है कि तुम अगर ये कंपनी अब तक इतने अच्छे से चलाती आई हो तो आगे भी चला सकती हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बेन जूल्स को लेकर ऑफिस चला जाता है। ये बेन की इंटर्नशिप का आखिरी दिन भी होता है। जूल्स काम करने लगती है कि तभी वहाँ मैट आ जाता है। वो जूल्स से माफी मांगता है और उसे कंपनी को किसी और के हवाले करने से मना करता है। दोनों अपने इश्यूज रिजॉल्व कर लेते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। अगले दिन जूल्स बेन से मिलने पार्क जाती है जहाँ वो योगा कर रहा होता है और उसके साथ योगा करने लगती है। यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।